अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आखिरकार इमरान खान से मुलाकात हो गई वकला की, सहाफ़ियों की, और इमरान खान का दबंग बयान भी आ गया। इमरान खान ने बुशरा बीबी को 100% जो है वो बैकअप किया है और कहा है कि बुशरा बीबी ने कुछ गलत नहीं किया, जो किया बिल्कुल ठीक किया। उसके साथ साथ उन्होंने अली मीन गंडापुर को भी बैकअप किया और उन्होंने कहा है कि अली मीन गंडापुर जो हैं और बुशरा बीबी जो डी चौक गए और लोगों को वहाँ पे लेके गए, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि डी चौक पाकिस्तान का हिस्सा है और डी चौक में एहतजाज करना उनका एक आइनी और कानूनी हक था। दूसरा, उन्होंने वही सवाल किया कि गोली क्यों चलाई। ये सवाल जो है इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है और ये गवर्नमेंट है उसको बहुत महंगा पड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि निहत्थे लोगों के ऊपर जो अपने हकूक़ के लिए बाहर निकले हुए थे, बिल्कुल निहत्थे थे, उनको इस तरह पुरअमन लोगों के ऊपर गोली चलाना ये एक जबर, जुल्म और एक ज़्यादती के अलावा कुछ नहीं है। बल्कि उन्होंने वकला से यहाँ तक कहा कि आप पता करें कि इस चीज़ को हम इंटरनेशनल जो अदालतें हैं, कोर्ट्स हैं, उनके अंदर लेके जाएं, और अगर ऐसी बात है तो इमरान खान ने अपना जो माइंड है और अपना जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल सामने रख दिया है। उन्होंने तमाम क़यादत, जो पंजाब की क़यादत थी या जो बाकी लोग थे, जो लोग वहाँ पे आए कि लोगों को लेके आए, उसकी तारीफ़ की। इमरान खान शायद पूरी तरह हक़ाइक़ उनको क्योंकि 3-4 मिनट सिर्फ उनकी गुफ्तगू हुई और उनको फर्दर शायद नहीं बताया गया होगा, लेकिन वो जब एक घर का बड़ा होता है ना, या घर का एक सरबराह होता है या घर की माँ होती है, तो अगर मोहल्ले में या इलाके में एक घर वालों की लड़ाई हो जाए तो उस वक़्त घर से कौन बाहर निकला, उस लड़ाई में किसने क्या किया, किसने अपना हिस्सा डाला, उसके ऊपर ज़्यादा बहस नहीं होती। उस वक़्त जिनसे लड़ाई होती है, जो उस वक़्त उनके मुखालिफ होते हैं, उनके ऊपर निशाना बांधा जाता है, उन पर तनकीद की जाती है। यही कुछ इमरान खान कर रहे हैं। और इमरान खान ने इस वक्त जो पार्टी के अंदर गुफ्तगू हो रही है, जो दराड़ है, जो कुछ लोग मीडिया पे, टीवी पे आके बैठ के बातें करते हैं, या फलाने ने बंदे नहीं निकाले, फलाने लोग नहीं आए, जो कि हकीकत भी है, उसको इमरान खान ने बिल्कुल जो है वो उसके ऊपर बात नहीं की और उसका कोई इस तरह का उन्होंने इशारा नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने हुकूमत को जो है वो आड़े हाथों लिया और जिन लोगों ने गोलियां चलाईं उनके ऊपर उन्होंने जो है वो तीर बरसाए और उन्होंने कहा अली मीन गंडापुर को कि जितने लोग शहीद हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, उनके घरों में जाएं, उनकी दाद रसी करें, उनकी जो गायबाना नमाज जनाजा है वो अदा की जाए और उनको लुक आफ्टर किया जाए। और उन्होंने बुशरा बीबी के बारे में मज़ीद कहा कि अगर बुशरा बीबी ने कुछ गलत बातें कर दी हैं और कुछ कह दिया है, इस्तीफ़ों के हवाले से उन्होंने कहा कि लोग इस्तीफ़े दिए, शायद उसमें सलमान अकरम राजा की बात हो रही होगी या जिन जिन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है, तो उन्होंने कहा कि इतनी कौन सी बड़ी बात होगी। उनका शायद मकसद ये था कि एक तरफ आप लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, बिल्डिंगों पर चढ़ के आप को निशाना लेके जो है वो टारगेट किया जा रहा है, तो आपका फोकस उस तरफ होना चाहिए। अगर गुस्से में या अगर ऐसे हालात में जब लोग शहीद हो रहे हों तो अगर कोई सख्त ज़बान इस्तेमाल कर भी लेता है, तो इस वक्त ये मौका नहीं है कि हम अपनी लड़ाई शुरू कर दें। मुझे तो ये बात समझ आई। लेकिन इमरान खान का दो टोक जो है वो बयान आ गया है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो बार बार संजानी लगा रखे थे। और इमरान खान ने कहा, तो इमरान खान ने कैटेगोरिकली इस चीज़ से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि जो फैसला बुशरा बीबी ने किया, अली मीन गंडापुर ने किया, वो बिल्कुल ठीक था। तो अब शायद शट अप कॉल जो है उन लोगों को मिल गई है, जिस तरह अली मोहम्मद ख़ान की ऑडियो लीक और ये सारी चीज़ें, कुछ लोग मीडिया पे आके बैठ के तो बुशरा बीबी को टारगेट करते हैं कि बुशरा बीबी की बात क्यों मानी जाए, हम पार्टी की बात मानेंगे, इमरान खान की बात मानेंगे, इमरान खान की बहनें क्यों बातें करती हैं। तो इमरान खान का मेरा ख्याल है मैसेज उन लोगों तक पहुंच चुका होगा। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान जो हैं वो बताया जा रहा है कि उनको बड़ा वो पसीने से शराबूर थे और वो एक्सरसाइज की उन्होंने, एंड वो बड़ी अच्छी स्पिरिट में थे।
لیکن ان کو بڑا دکھ ہوا جب ان کو یہ ساری بات بتائی گئی، کیونکہ وہ بالکل ہی اندھیرے میں تھے، نہ کوئی نیوز پیپر، نہ کوئی ٹی وی، نہ کچھ، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن 3-4 منٹ کے اندر جو وہ کہہ سکتے تھے، جو وہ پیغام دے سکتے تھے، وہ انہوں نے دیا۔ اگلا لائے عمل انہوں نے فی الحال نہیں دیا۔ اس کو آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ اگر بشرا بی بی اور علی مین گنڈا پور کو انہوں نے گو ہیڈ دیا ہے اور ان کو وہ پوری طرح ان کے پیچھے کھڑے ہیں، تو یہ فیصلہ جو ہے دوبارہ بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنیں اور علی امین گنڈا پور اور دیگر جو پارٹی کے رہنما ہیں، جو یہ اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آئیں گے، اور اس دفعہ اگر وہ آئیں گے تو اگر کوئی گولی چلائے گا، جیسے علی امین گنڈا پور نے کہا، تو گولی ہم بھی چلائیں گے، گولی ہمیں بھی چلانی آتی ہے۔ تو چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ جو ان کو دبانا چاہ رہی ہے، چھپانا چاہ رہی ہے، اور عمران خان اب ان چیزوں کو اگلے لیول پر لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ایون انٹرنیشنل کورٹس کے اندر لے جانے کی بات ہو رہی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ تو پہلے ہی ہر چیز کو رپورٹ کر چکا ہے۔ ان کو ہمارے میڈیا کی طرح سانپ نہیں سوکھا ہوا، جھوٹ، فراڈ اور بے حسی کی تصویر جو ہے، جو ہمارا میڈیا بنا ہوا ہے، جن کے منہ میں چند نوٹ جو ہیں وہ ٹھونس دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ بے شرمی اور بغیرتی کی انتہا پر بھی چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جناب ایسے لوگوں کو بلا کے گولی چلی ہی نہیں، یہاں پہ تو کچھ ہوا ہی نہیں، لاشیں کہاں پہ ہیں، اور پھر وہ سارا نیریٹو جو ہے ان لوگوں کا بیان کرتے ہیں، اس طرح کے پروگرامز کرتے ہیں، اس طرح کی لیڈ چلاتے ہیں کہ جس سے جو بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں ان کو رتی بھر بھی جو ہے وہ انصاف دلانے کی کوشش وہ نہیں کرتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔